नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, लाल किताब के जो उपाय हैं वास्तव में बहुत चमत्कारी हैं और बहुत जल्दी असर देते हैं। लेकिन लाल किताब के उपाय करते हुए कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है ये सावधानियां। आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूं, अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में रखकर उपाय करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप ये सावधानियां नहीं रखते हैं तो उपाय करते हुए फायदे की जगह नुकसान भी आपको हो सकता है। तो ध्यान रखें, लाल किताब के उपाय निसंदेह बहुत चमत्कारी हैं, लेकिन अगर गलत ढंग से किए जाएं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको अगर पता ना हो तो आपको नुकसान हो सकता है, और पता हो तो आप लाल किताब के उपायों का पूरा फायदा ले सकते हैं। और लाल किताब को लोग जो कहते हैं कि ये झूठी है, इसमें जो टोटके बताए गए हैं किसी काम के नहीं हैं, बेकार हैं, ये सिर्फ उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने लाल किताब के उपाय करके देखे ही नहीं हैं, या लाल किताब के उपाय तो किए हैं लेकिन जो सावधानियां रखनी चाहिए वो सावधानियां उन्होंने कभी रखी ही नहीं, या उन सावधानियों के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली सावधानी क्या है? देखिए, लाल किताब के उपाय जब हम किसी पंडित जी के पास में जाते हैं तो वो कई सारे उपाय हमें बता देते हैं, और कई बार होता भी ऐसे ही है कि कई सारे ग्रह हमारे कुंडली में खराब होते हैं, तो उन ग्रहों को ठीक करने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। तो लाल किताब के अगर आपको 4, 5, 6 उपाय बता दिए गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन में सारे उपाय कर देने हैं। आपने एक दिन में केवल एक ही उपाय करना है। एक दिन में केवल एक ही उपाय करें। एक दिन में ऐसा नहीं है कि आपने सुबह कोई उपाय किया और शाम को कोई दूसरा उपाय कर दिया, या दोनों उपाय एक साथ ही कर दिए। तो एक दिन में केवल एक ही उपाय करें, पहला नियम तो ये है। और दूसरा नियम ये है कि जब कोई चीज आप जल प्रवाह कर रहे हो, जब आप कोई चीज जल प्रवाह कर रहे हो तो जल प्रवाह करते हुए आपने जल में अपना पैर नहीं डालना है। जल में पैर ना डालें, बल्कि हो सके तो ऊपर पुल से ही आप जल प्रवाह करें। जो भी सामग्री आप जल प्रवाह कर रहे हैं वो पुल के ऊपर से ही खड़े होकर जल प्रवाह करें। जल में जाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दूर से ही आप पुल के ऊपर से कर सकते हैं, या किनारे पे भी कर रहे हैं तो जल में आपने पैर बिल्कुल नहीं डालना है। तीसरा, लाल किताब के उपाय करते समय अगर आप कोई चीज जल प्रवाह कर रहे हैं तो जो चीज जल प्रवाह की जाती है कुंडली के खाना नंबर 4 में जाती है, और खाना नंबर 4 कुंडली का दरिया या नदी, नहर माना गया है। यानी खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसको हम नदी नहर में समझेंगे, या ऐसे कहें कि जब कोई चीज़ हम जल प्रवाह करेंगे तो वो खाना नंबर 4 में जाएगी। तो यदि आपकी कुंडली में खाना नंबर 4 में कोई ग्रह बैठा हुआ है और आप जिस चीज़ को जल प्रवाह कर रहे हैं, जिस ग्रह से संबंधित चीज़ को जल प्रवाह कर रहे हैं, अगर वह चीज़ उस खाना नंबर 4 में बैठे ग्रह का शत्रु हुआ तो उपाय गलत हो जाएगा, फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुंडली के खाना नंबर 4 में यदि सूर्य बैठे हुए हों और आप राहु की चीज यानी नारियल जल प्रवाह करें, या जौ जल प्रवाह करें, या सिक्का जल प्रवाह करें, तो इससे क्या होगा? सूर्य के साथ में राहु का मिलन होगा और सूर्य राहु इकट्ठा होने से ग्रहण दोष उत्पन्न होगा, या सूर्य का फल यहाँ पे खराब होगा। पिता को कष्ट आने की संभावना रहेगी, मान हानि होने के योग बनेंगे। तो खाना नंबर 4 में देख लें कि कहीं गोचर में, वर्षफल में
या जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 में जिस चीज का हम उपाय करने जा रहे हैं, जल प्रवाह करने जा रहे हैं, उसका कोई शत्रु तो नहीं बैठा हुआ है। तो ये ध्यान, जल प्रवाह करते समय या दबाने वाला उपाय, जो कोई आप मिट्टी में दबाने वाला उपाय कर रहे हैं, कोई वीरान सुनसान जगह पे कोई उपाय करने जा रहे हैं, जल प्रवाह वाला उपाय या कहीं पे कोई दफनाने वाला उपाय, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें कि जिस चीज से आप मिट्टी खोद रहे हैं दबाने के लिए, एक तो वो हथियार आपने वापस लेकर नहीं आना है। दूसरा, उपाय करने के बाद में आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। उपाय कर लिया है, करने के बाद में पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें, सीधा घर आए, रास्ते में आपने कहीं भी नहीं जाना है। एक, जो भी आप उपाय करें वो दिन के समय ही करें, रात्रि में कोई भी उपाय ना करें। कुछ 1-2 उपाय हैं जो शनि से जुड़े हुए उपाय हो सकते हैं, वो संध्या काल में किए जाएंगे, यानी सूर्य ना तो उगाव हुआ ही हो ना ही अस्त हो, यानी संध्या समय में जब सूर्य हल्का लाली में हो तब आप शनि के उपाय कर सकते हैं, या सूर्यास्त के बाद भी किए जा सकते हैं शनि के उपाय। अदरवाइज दूसरा कोई भी उपाय आप रात्रि में या संध्या के समय नहीं करेंगे, सभी उपाय दिन के समय ही किए जाएंगे। घने बादल होने पर भी आप उपाय नहीं करेंगे, काले बादल अगर घने बादल हो गए हैं तो भी आपने कोई उपाय नहीं करना है। और एक आपने विशेष ध्यान रखना है कि लंबा चलने वाला उपाय जो आपको 43 दिन के लिए, 48 दिन के लिए बताया गया है या 7 दिन के लिए बताया गया है, वह कोई भी उपाय चौथ, नौमी, चौदस में शुरू ना करें। जो तिथियां होती हैं चंद्रमा की, उसमें चौथ, नौमी, चौदस बिल्कुल ना हो। चौथ, नौमी, चौदस से कोई भी उपाय शुरू ना करें, क्योंकि चौथ, नौमी, चौदस से शुरू किया गया कोई भी उपाय पूर्ण नहीं होता है या पूर्ण फल नहीं देता है। तो चौथ, नौमी, चौदस में कोई भी उपाय आपने नहीं करना। उपाय करते हुए ये भी ध्यान में रखें कि जितने दिन भी उपाय करना है या जिस दिन भी उपाय करना है, आपने उपाय के दौरान अंडा, मीट, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। मीट, अंडा, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। नॉनवेज का सेवन अगर आप करते हैं और एक तरफ लाल किताब के उपाय करते हैं तो 1 रुपये का भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको अशुभ फल मिल सकते हैं। तो मीट, अंडा, शराब का सेवन बिल्कुल ना। दूसरा, लाल किताब के उपाय करते हुए ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी वस्तु का आप जल प्रवाह कर रहे हैं, किसी वस्तु को जल प्रवाह कर रहे हैं या मंदिर में दे रहे हैं, तो जितने दिन आप वस्तु को जल प्रवाह कर रहे हैं या मंदिर दे रहे हैं, तो उतने दिन उस चीज का सेवन हमने नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मंदिर में केले दे रहे हैं तो आप उतने दिन केले नहीं खाएंगे जितने दिन आप उपाय कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप चावल मंदिर में दे रहे हैं तो आप उतने दिन चावल का सेवन नहीं करेंगे जितने दिन आप उपाय कर रहे हैं, चाहे आप जल प्रवाह कर रहे हों, चाहे आप मंदिर में दे रहे हों। तो ध्यान रखें, अगर कोई वस्तु आप दान कर रहे हैं तो उसका सेवन आपने नहीं करना है, खासकर उतने दिन जितने दिन आप उपाय कर रहे हों। अगर आप मंदिर में कोई चीज दान कर रहे हैं, मंदिर में यदि आप कोई वस्तु दान कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि खाना नंबर 2 में, जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 में, गोचर में, वर्षफल में या जन्म कुंडली में खाना नंबर 2 में कोई शत्रु ग्रह बिल्कुल ना हो, उस ग्रह का जिस ग्रह की वस्तु आप मंदिर में दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं तो केतु की वस्तु यानी केला आप मंदिर में ना दें। ऐसे ही सूर्य अगर खाना नंबर 2 में बैठे हैं तो राहु की कोई वस्तु आपने मंदिर में नहीं देनी है, जैसे नारियल या जौ आदि, तो आपने मंदिर में वह चीज नहीं देनी है। उपाय की कोई भी वस्तु चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, आपने मुफ्त नहीं लेनी है। कोई छोटी वस्तु है, अगर मान लिया जाए जैसे 60 ग्राम सुरमे की डली है, तो आप कहें कि दुकानदार ने आपको ऐसे ही दे दिया, या आपका कोई जान पहचान वाला बंदा है दुकान वाला और वो 60 ग्राम की डली आपको ऐसे ही दे दे, या कोई यार दोस्त है आपको चांदी की कोई चीज़ ऐसे ही आपको दे दे उपाय की वस्तु,
तो आपने वह फ्री में कोई भी उपाय की वस्तु नहीं लेनी है। चाहे चावल हैं, चाहे चांदी है, या कोई भी वस्तु जो आप उपाय के तौर पे यूज करना चाहते हैं, वह आपने मुफ्त बिल्कुल नहीं लेनी है। उतारे वाला कोई भी उपाय, जो उतारे का उपाय है, यानी आप कोई जल प्रवाह कर रहे हैं सर से वार के, तो ध्यान रखें सर से वारने वाली वस्तु को आपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में वारना है। सर से उल्टा वार के आप चीज जल प्रवाह करेंगे, ये भी ध्यान रखें। सीधा नहीं वारना है, उल्टा वारना है सर से, और फिर जल प्रवाह करना है। जैसे नवग्रह यंत्र पैकेट हम बना के देते हैं, तो हर बार हमसे सवाल किया जाता है कि नवग्रह यंत्र पैकेट कैसे जल प्रवाह करें। तो नवग्रह यंत्र पैकेट जब आपके पास पहुंचता है, तो आप उस पैकेट को खोलें, उसकी जो मोली बंदी होती है मोली को खोल लें। खोलने के बाद उस सारी सामग्री को आप अपना सीधा हाथ लगाएं और 9 बार अपनी कोई भी जो भी विश है आपकी, वो 9 बार बोलें, और उस पैकेट को वापस से जैसे पहले था उसको बंद कर देना है, यानी मोली बांध देनी है उसको। अब आपने उसको सर से उल्टा वारना है, एंटी क्लॉकवाइज वारना है, और उसको जल प्रवाह कर देना है। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, सीधा घर आना है। तो कोई भी उतारे वाला उपाय करें, सर से उल्टा वार के करें, घड़ी की विपरीत दिशा में। उपाय करते हुए ये भी ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति आपको रोक टोक ना करे। उपाय करते हुए कोई भी टोक आपको ना लगे, कोई पीछे से आवाज ना दे। उपाय करने के बाद आप सीधा घर ही आए, रास्ते में कहीं इधर उधर ना जाएं, किसी रिश्तेदार के घर पे बिल्कुल ना जाएं। लाल किताब का उपाय करते हुए शांत रहें, किसी से बातचीत ना करें, साथ में कोई व्यक्ति है तो उसके साथ भी बातचीत ना करें। और लाल किताब का उपाय करते हुए कोशिश करें कि आप अकेले ही उपाय करें, साथ में किसी व्यक्ति को ना रखें। और अगर कोई साथ में लेकर जा रहे हैं तो ब्लड रिलेशन वाला कोई भी साथ में जा सकता है, और उसमें भी ध्यान रखें कि आपने बातचीत ज़्यादा नहीं करनी है, शांति से आपने उपाय करना है। लंबा चलने वाला उपाय यदि आप बीच में किसी मजबूरी वश रोकना चाहते हैं, किसी मजबूरी के तहत नहीं कर सकते हैं, तो आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने थोड़े से चावल ले लेने हैं, साबुत चावल लें। चावल को कच्चे दूध से धोएं और उसको सफ़ेद कपड़े में बांध के कहीं पे रख दें घर में। जब आप उपाय वापस शुरू करना चाहें, तो अब मान लें आज ही आपने उपाय वापस शुरू करना है, तो आप चावलों को खोलें, वो किसी पौधों में डाल के वापस से आप उपाय शुरू कर सकते हैं। तो उपाय अगर बीच में रोकना है तो उसके लिए आपने थोड़े से चावल दूध से धोकर सफ़ेद कपड़े में बांध के रख देने हैं, और उपाय वापस शुरू करने के लिए चावलों को वापस से खोलकर पौधों में डाल दें, और उपाय आप अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। उपाय जितने दिन बताया गया है, उपाय को पूरा अवश्य करें। जितने दिन आपको बताए हैं उतने दिन ही उपाय करें। 48 दिन का है तो 48 दिन करें, 43 दिन का है तो 43 दिन करें। ऐसा ना हो कि आपने 42 दिन कर लिया और सोचें कि एक ही दिन रह गया है, कोई बात नहीं। तो अगर एक भी दिन मिस हो गया तो आपका उपाय खंडित हो जाएगा, उपाय आपका नहीं लगेगा। तो उपाय जितने दिन के लिए बताया गया उतने दिन जरूर पूरे करें। 48 दिन में अगर 47 दिन आपने उपाय किया और एक दिन उपाय नहीं किया, तो आपका उपाय का फल आपको नहीं मिलेगा। तो उपाय जितने दिन बताया जाए उतने दिन ही करें। यह भी नहीं है कि आपको 48 दिन बताया है और आप 49 दिन करें। तो जितने दिन बताया है उतने दिन ही आपने उपाय करना है। और उपाय के दौरान ये भी ध्यान रखें कि आपको जो सामग्री बताई गई है, जितनी मात्रा में बताई गई है, आपने सिर्फ उतनी ही मात्रा में वह चीज जल प्रवाह या मंदिर में देनी है। उससे ज्यादा या उससे कम आपने बिल्कुल नहीं देनी है। उपाय जब आप कर रहे हो, तो अगर आपने उपाय शुरू किया है तो आप ही उपाय को खत्म करें। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन उपाय अपने आप किया और 5वें दिन अपने भाई बहन को बोल दिया कि आप मेरा उपाय कंप्लीट कर देना, मैं कहीं जा रहा हूं। तो उपाय आपने शुरू किया है तो आप ही खत्म करें, नहीं तो आपका बहन भाई ही आपके उपाय करे। यानी जो भी उपाय कर रहा है वो ही उपाय खत्म करे। शुरू उन्होंने किया है तो खत्म भी वही करें। लाल किताब के उपाय से अगर आप अधिक फायदा चाहते हैं तो चौथे महीने में उपाय को रिपीट कर लिया करें। वर्षफल का उपाय है या जन्म कुंडली का उपाय है, चौथे महीने में उपाय को फिर से रिपीट कर। उपाय करते हुए पूर्ण विश्वास होना अति आवश्यक है। उपाय में अपना पूर्ण विश्वास रखें। ये हमेशा दिमाग में रखें कि आप उपाय कर रहे हैं
और इस उपाय से आपको फायदा अवश्य होगा। तो पूर्ण विश्वास रखना अति आवश्यक है। पूर्ण विश्वास रखें उपाय में। और उपाय की जो सामग्री आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप वो सामग्री साफ सुथरी शुद्ध लें, यानी उसमें कोई मिलावट, कोई कूड़ा कचरा बिल्कुल ना हो। आप ये ना सोचें कि ये चीज़ तो हमने जल प्रवाह करनी है तो इसमें तो कुछ भी अगर कूड़ा कचरा भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो चावल लें तो अच्छे चावल लें, साफ सुथरे लें। मंदिर में दे रहे हैं चाहे आप जल प्रवाह कर रहे हैं, तो सामग्री साफ सुथरी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। उपाय के लिए प्रयोग होने वाली जो सामग्री है, मान जैसे चांदी है तो चांदी आपने शुद्ध चांदी लेनी है, मिलावट वाली चांदी बिल्कुल ना लें। ऐसा ना हो कि आपको बताया गया है कि चांदी का हाथी आप घर में रखें और आप प्योर चांदी की बजाय मिलावटी चांदी का हाथी घर में रख लें। तो हो सकता है चांदी में अंदर सिक्का मिला हुआ हो। तो सिक्का क्योंकि राहु की वस्तु है, और अगर राहु की वस्तु आपने घर में रखी तो फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर शुद्ध चांदी का हाथी या शुद्ध चांदी का चौरस पीस आपको बोला गया है या शुद्ध चांदी की गोली बोली गई है तो शुद्ध चांदी की ही वस्तुएं आप लें, उसमें मिलावट बिल्कुल ना हो। और याद रखें, शत्रु ग्रह के वस्त्र आप बिल्कुल भी धारण ना करें। जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है, मान ले शनि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो काले कपड़े ना पहने। राहु अगर जन्म कुंडली में खराब है तो नीले वस्त्र ना धारण करें, नीले कपड़े घर में ना रखें। जो भी वस्तु आप मंदिर में चढ़ाएं, बदले में प्रसाद तौर में भी वो वस्तु वापस ना लें। यानी आपने मंदिर में अगर लड्डू चढ़ाए हैं, पीले लड्डू चढ़ाए हैं या केले चढ़ाए हैं, तो पंडित जी अगर प्रसाद तौर में आपको उसमें से लड्डू दें या केले आपको उसमें से वापस करें तो वो कदापि ना लें। जो चढ़ा दिया है वो चढ़ा दिया है, उसमें से वापस बिल्कुल ना लें, नहीं तो उपाय का फल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको लाल किताब के उपाय करते हुए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से उपाय करने चाहिए, इस विषय में बताया है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, आपके लिए बहुत काम की सिद्ध होगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।